हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में शुक्रवार को कैसे मूवमेंट्स हुए। कल यानी कि मंडे को हम मार्केट में किस तरीके के मूव देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और जो मार्केट ने मूवमेंट किया है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन लास्ट में उसमें प्रेशर आया डाउन साइड का। प्लस आप जो देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक कैप डाउन हुआ था, ये है 13 जून को, उसके बाद से ये कंटिन्यू डाउन रहा है और इस प्राइस ने एक रेजिस्टेंस का काम किया है जो कि 33,800 के समथिंग है। तो वहीं पर आकर यहाँ पर रिजेक्शन आई है। तो अब यहाँ पर आपके पास दो व्यूज़ हो सकते हैं कि या तो ये इस लेवल को ब्रेक करे और फिर इसको सपोर्ट की तरह काम करके हमें अपसाइड का मूव दे, जहाँ पर ये 34,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करके और इस लेवल तक यानी कि 34,400 के अराउंड आ सकता है, और या फिर इसी को रेजिस्टेंस का काम करके ये हमें डाउन साइड में टारगेट्स दे और जो कि 33,000 के लेवल तक हमें वापस ला सकता है। प्लस अगर ये कंसोलिडेशन में जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास यही जोन है सिर्फ, जो कि 33,800 से लेकर और अराउंड 33,400 तक, यानी कि वही 400 पॉइंट की रेंज जिसमें ये शुक्रवार को कंसोलिडेट हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं कि इसने गैप अप ओपन ज़रूर किया, प्लस पहले इसके पास ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर इसके पास डे हाई आ गया। जब इसने डे हाई को भी ब्रेक किया तो इसके पास यहाँ पर ये लेवल आ गया जिसके ऊपर ये नहीं जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपके पास अपसाइड में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, आपको भले ही एक छोटा आपको लग रहा हो कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है, बट अगर आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा कुछ आता है, मान लीजिए ये जो था ये आपका रेजिस्टेंस होता और आप सोच रहे थे कि ये ब्रेक हुआ है, अगर आप इसको नीचे क्लोजिंग तक भी लेकर आते तो यहाँ पर भी ये ब्रेक हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा जो कि स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ पर ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपको एक अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही थी, इसी वजह से ये कंसोलिडेट हो गया है। अभी इसके पास जो रेंज बन रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया है। अगर हम इसको ड्रॉ करें बड़े लेवल पे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये लाइन आ रही है इस तरीके से अभी, और अगर आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल के पास रखें तो ये राउंड फिगर में आपके पास 33,800 तक आ जाती है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अभी आपके पास कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए नहीं है जब तक ये ब्रेक होकर रीचेक नहीं हो जाता। अगर मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन हो जाता है और फिर आप वेट कीजिए, पहली ही कैंडल में एंट्री ना लीजिए, बिकॉज यहाँ पर फिर प्राइस रीचेक हो और रीचेक होने के बाद आप अपसाइड का फिर सिग्नल लेकर फिर अपसाइड में आप एंट्री लीजिए। यहाँ पर डाउन साइड में अगर आपको सिग्नल मिल जाता है, बिकॉज अभी ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि अभी फ़िलहाल ये इसके नीचे ही है, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म कब हो जाएगा, जब ये अपने स्विंग्स को ब्रेक कर देगा। अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है तो स्विंग ब्रेक होते ही आप डाउन साइड का व्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पर भी आप वेट कर सकते हैं कि एक बार प्राइस रीचेक हो और उसके बाद ये डाउन आपको एंट्री दे। अदरवाइज़ यहाँ पर वैसे आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है इस तरीके का, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये आपको एम पैटर्न जैसा कुछ दिखेगा, या आप कह सकते हैं कि ये आपको एक जो डाउन साइड की एक नेक लाइन होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये कंफर्मेशन मिल सकता है, बट रीचेक होने के बाद ही लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी, वहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। निफ्टी के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो अभी भी अपने हाई के पास नहीं है, मींस रेजिस्टेंस के पास नहीं है। इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आ रहा है, तो अभी निफ्टी के पास एक पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर गैप अप होते हैं दोनों ही, मान लीजिए कि निफ्टी इसी लाइन के अराउंड हमारे पास गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर निफ्टी रेजिस्ट कर सकता है। दैट्स वाई अगर बैंक निफ्टी बाई चांस गैप अप होता है तो वो भी रेजिस्टेंस लेके वापस डाउन आएगा, ये सिंक में काम करेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है मान लीजिए इसी लेवल के पास, तो यहाँ पर निफ्टी के पास भी सपोर्ट रहेगा कि एक बार ये इसे चेक करके डाउन साइड में आए। तो इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वो भी प्राइस को रीचेक करे और फिर डाउन साइड आए। अगर ये भी इसी जोन में आ जाता है तो ये अप साइड और डाउन साइड किसी भी साइड मूव कर सकता है, सेम एज बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो अगर वो भी वहीं कंसोलिडेट हो जाता है तो आपको एक क्लियर कट सिग्नल मिल जाएगा, जिस भी साइड वो ब्रेक करेगा उसी साइड आप एंट्री ले पाएंगे। अब हम एक बार बैंक्स पे नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि बैंक्स क्या कह रहे हैं। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करेंगे। बैंक्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले HDFC बैंक का चार्ट है हमारे पास, ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन के पास है और इसमें भी जो रिजेक्शन आया रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने के बाद आया, और ये जो क्लोजिंग हुई है ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही हुआ है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी सेलिंग प्रेशर आता है तो ये हमें डाउन साइड का ही सिनेरियो दिखाएगा। बाइंग आने के लिए ज़रूरी है कि ये एक बार इस लाइन को ब्रेक करके रीचेक करे और देन हमारे पास जो वापस से जोन आ जाता है वो 1423 से 25 तक का आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक अभी भी जोन में है, तो या तो ये इस जोन को ब्रेक करके हमें डाउन साइड या अप साइड का मूवमेंट दे, तभी हम इसमें कंफर्म होंगे, अदरवाइज़ ये अभी भी डाउन रह सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। ICICI बैंक में आप देख सकते हैं कि एक अप साइड में कैंडल बनी है, लेकिन हमारे पास अप साइड में एक रेजिस्टेंस लाइन भी आ रही है। गैप अप होता है तो ये भी रेजिस्ट करके वापस डाउन आ सकता है। अगर ब्रेक करके इसको रीचेक करता है तो ही ये सस्टेन करेगा, जो कि हमारे पास बैंक निफ्टी में अप साइड का एक सिग्नल या डाउन साइड का एक सिग्नल हो सकता है। नेक्स्ट है SBIN। मेनली हमें चार्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBIN ने अप साइड में ओपनिंग दिया, हाई भी लगाया, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ है वो उसी जोन के पास आकर हुआ है। तो ऐसे में अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो हमें डाउन साइड में ही इसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, अदरवाइज़ यहीं पर बाइंग प्रेशर आकर इसको अपसाइड ले जाने की कोशिश रहेगी, जो कि वापस इसको 470 से 78 तक ला सकती है। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक में आप देख सकते हैं कि अभी भी एक रेड कैंडल बनी है, प्लस यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसमें एक W पैटर्न बन सकता है, बट अभी फ़िलहाल अगर इस रेड कैंडल का लो क्रॉस हो जाता है तो जो आपका W पैटर्न बन सकता था अपसाइड के लिए वो कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपके पास फिर जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जस्ट अ मिनट, यस, वो कुछ इस तरीके से आएगा कि डाउन आया, अप गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर जाकर और फिर इस तरीके से आ रहा है वो। या तो आपके पास ये पैटर्न बनेगा, क्योंकि अभी W पैटर्न नहीं बन सकता है बिकॉज अभी रेड कैंडल हुई है। अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो आपके पास W पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा, अगर इसका लो क्रॉस होता है तो आपके पास ये वाला पैटर्न बनने की कोशिश रहेगी, जिसमें आपको डाउन साइड का ही मीन्स ये ट्रेंड जो है ये आपको डाउन साइड में कंटिन्यूएशन का मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास एनालिसिस अभी, क्योंकि सभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो आप नहीं कह सकते कि अप साइड में ब्रेक होगा या डाउन साइड में। एक बार रेजिस्टेंस लेवल को चेक हो जाने दीजिए अच्छे से, ब्रेक होने के बाद या तो वो रीचेक करे, तब हम अप साइड बाइंग का व्यू देख पाएंगे। और अगर वहीं से रेजिस्ट करके हमें डाउन साइड का कुछ सिग्नल मिलता है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।